Good morning, students. So we will discussing about the chapter 6 tissues of class 9th, and this is the last topic of the chapter, and also this is the fourth type of animal tissue, which is the nervous tissue. So what is nervous tissue? Right now you are able to understand what I am teaching to you. You are able to remember that which chapter is going on. This is all because of the presence of nervous tissue in your body. So nervous tissue is the type of tissue which helps us to think, which helps us to remember, and it also controls all the other type of tissues which are present in our body. So nervous tissue जो है ये हमारे नर्वस टिश्यू का एक सेल है. दिस इज द सिंगल सेल ऑफ अवर नर्वस टिश्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूरॉन. ठीक है, अगर मैं एक पूरा ब्रेन ले लूं और मैं ये सोचूं कि इसमें सबसे छोटी चीज क्या है, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच यू विल फाइंड इन द ब्रेन. सो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरॉन. सो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है. दिस इज हाउ अ न्यूरॉन लुक्स लाइक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नर्व सेल. अब एक न्यूरॉन में स्पेसिफिकली 3 पार्ट्स होते हैं. तो ये एक न्यूरॉन है सबसे पहले, एंड इवन न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी होता है ह्यूमन बॉडी का. ये आपने सेल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो न्यूरॉन होता है. कि ये 90 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है न्यूरॉन जो है इसका साइज बड़ा हो सकता है. तो ये न्यूरॉन है. सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है दिस इज, ये पिंक कलर में जो है डेंड्राइट्स हैं. देन दिस इज द साइटोप्लाज्म. ये जो स्टार जैसा सा दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी. सेल बॉडी को साइटोन भी कहा जाता है. सेंटर में है इसका न्यूक्लियस. देन ये एक लंबी सी तार जैसा स्ट्रक्चर जो है, जो कि एक्चुअली में जैसे एक बिजली की तार क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती है ना, ये भी इम्पल्स को, इम्पल्स क्या होता है, मैसेज जो भी ब्रेन ट्रांसफर करना चाहता है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रांसफर करती है, जैसे कि एक तार ट्रांसफर करती है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सॉन. अब इस एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, इस एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है. माइलिन शीथ एनक्लोज करती है एक सेल को जिसको श्वान सेल कहा जाता है. कहीं कहीं जगहों पे ये जो माइलिन शीथ होती है वो एब्सेंट होती है, उस जगह को नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है. बट ये माइलिन शीथ, श्वान सेल एंड नोड ऑफ रैनवियर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लास 9. दिस इज योर पर्सनल चॉइस दैट इफ यू वांट टू label it or not. But otherwise if you do not belong to class 9th and if you belong to class 11th and still watching this video, then you have to learn this, that this is the myelin sheath, this is the Schwann cell, and this is the node of Ranvier. Then comes the nerve ending. Nerve, because this hole is the nerve, that is why we are calling it as nerve ending. And also this is the ending of axon, that is why we can also call it as axon ending. So now we will learn about how our nervous tissue function. So nervous tissue में क्या होता है, सबसे पहले होता है डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स जो होते हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई या हमारे ईयर हो गए या हमारे आईज होते हैं, तो वहां पे हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ डेंड्राइट्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं. डेंड्राइट्स जो है वो किसको रिसीव करते हैं? डेंड्राइट रिसीव्स द स्टिमुलाई. स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन द एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिसनिंग, आप इस टाइम कोई एक आवाज सुन रहे हो, सो वो आवाज जो है दैट इज द स्टिमुलाई फॉर योर ईयर्स. आपके ईयर एक सेंस ऑर्गन है, तो वहां पे भी क्या है, न्यूरॉन है. तो उसके लिए जो ये आवाज है दैट इज द स्टिमुलाई. आप अगर कोई चीज देख रहे हो तो आपकी आईज के लिए वो क्या है, एक स्टिमुलाई है. ठीक है, अगर आपको कोई चीज चुभ गई है तो आपकी स्किन के लिए दैट इज द स्टिमुलाई. तो ये सिग्नल को रिसीव कौन करता है? आपको ये तब फील होता है जब ये मैसेज ब्रेन के पास पहुंच जाता है. ये बहुत ही जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है. तो ये चीज आपको कब समझ में आती है? जैसे आप अभी कुछ सुन रहे हो, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, तो ये चीज कब हो पाती है? जब ये मैसेज जो आपने सुना वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा. योर ईयर इज नॉट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, बट इट इज योर ब्रेन विच इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो उस ब्रेन तक ये मैसेज को, ये जो आपने सुना,
उसको कौन लेके जा रहा है? ये न्यूरॉन लेके जा रहा है। तो डेंड्राइट ने स्टिमुलाई को रिसीव किया, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स जो है केमिकल फॉर्म में सिग्नल को रिसीव करते हैं, केमिकल्स की फॉर्म में। फिर ये क्या करते हैं? उसके बाद ये कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं एंड केमिकल्स को ये एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल्स को इतने लंबे न्यूरॉन में, मान लो ये एक 90 सेंटीमीटर का न्यूरॉन है, तो इसको इतने लंबे सेल में चलते जाना बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। और हमारा नर्वस टिश्यू, हम क्या चाहते हैं? हमारा नर्वस टिश्यू एज रैपिडली वर्क करे। जो आप अभी सुन रहे हो, आपको अगर समझना है उसको, तो आप जो सुन रहे हो वो आपके ब्रेन तक जाना चाहिए। तो अगर ये बहुत स्लो जाएगा तो आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो ताकि मैसेजेस जल्दी पहुंच सके, तो डेंड्राइट्स क्या कर देता है? केमिकल फॉर्म ऑफ सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल कन्वर्ट हो गया, अब वो साइटॉन को क्रॉस करेगा। साइटॉन का काम क्या है कि वो डेंड्राइट से एक्सॉन तक सिग्नल को लेके जाता है। अब इस पूरे एक्सॉन के अंदर क्या चलेगा? इस पूरे एक्सॉन के अंदर, ये सबसे बड़ी एक्सटेंशन है पूरे न्यूरॉन की, तो इस एक्सटेंशन के अंदर क्या चलेगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल चलेगा। अब ये सिग्नल बिल्कुल एंड पे पहुंच गया। एंड पे पहुंचने के बाद क्या होता है? अब ये जो नर्व एंडिंग है, या तो ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगी, या तो ये, या हो सकता है कि ये वो न्यूरॉन हो जो कि सबसे लास्ट वाले ऑर्गन के पास अटैच हो, जहां पे हमें मैसेज लेके जाना है। तो ये क्या करता है? जो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इसके पास सिग्नल आया, इसको ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वापस। फिर ये केमिकल फॉर्म जो है, अब दूसरा न्यूरॉन अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके पास अपने डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है। तो उस डेंड्राइट्स के पास ये जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म था, नर्व एंडिंग पे आके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन से आ रहा था, एक्सॉन एंडिंग पे आके ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस केमिकल फॉर्म को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कह सकते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस गैप को, ये जो न्यूरॉन है इसकी नर्व एंडिंग और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको साइनैप्स कहा जाता है। इस साइनैप्स को ये न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस करेंगे और सिमिलर सिग्नल जो है ये अगले न्यूरॉन में स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली मैसेज कहाँ पहुंच जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन पे। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जहां पे वो ऑर्गन जहां पे हमें रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। मान लो अगर ये कोई मसल होती, आप सोच रहे हो, मान लो आप ये चाहते हो कि आप अपने हैंड को मूव करो, आपने किसी एक शार्प चीज को टच कर लिया, तो आप चाहते हो आपका हैंड मूव करे, तो उसके लिए आपके ब्रेन तक सिग्नल जाना चाहिए पहले कि आपको हैंड मूव करना है, और फिर आपका ब्रेन जो है वो आपके मसल के पास क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा कि आपकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और पीछे हो जाए, आपका हैंड पीछे हो जाए। तो आप यहाँ पे आपका जो इफेक्टर ऑर्गन है वो क्या है? मसल है। तो इस तरीके से जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो वर्क करता है। एंड आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इस टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर 6 है वो एंड हो जाता है। सो थैंक यू।